दोस्तों ये एक जय राम मीना भाई का कमेंट आया है। लिखा है, मेरी भैंस को ब्याया 3 महीने हो गए हैं पर 5 केजी दूध में 50 ग्राम घी भी नहीं आ रहा है, क्या करें। तो दोस्तों समस्या बहुत ही विकट है, क्योंकि दूध तो फिर भी काफी दे रही है 5 लीटर, और उसमें घी नहीं आ रहा है, यानी कि फैट की मात्रा कम आ रही है। तो ऐसी बहुत सारे कई और भाइयों के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके दूध में फैट की मात्रा कम आ रही है, फैट की मात्रा कम आ रही है। तो दूध सस्ते भाव पर बिक रहा है, दूध सस्ते भाव पर बिक रहा है, तो उनका जो पशुपालन का व्यवसाय है उसमें घाटा हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गाय भैंस के दूध में फैट की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपनी गाय भैंस से दूध ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैसे ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या या कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी गाय भैंस का जो दूध है उसमें फैट की मात्रा कम आ रही है, यानी कि उसमें घी कम आ रहा है। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है पीएच लेवल कम हो जाना, यानी कि जो पीएच लेवल होता है वो नॉर्मल होता है 6.5 से 7 के बीच में, और उससे अगर कम हो जाता है तो आपके पशु की जो ये फैट है वो ड्रॉप हो जाती है दूध में, यानी कि फैट कम आती है, घी कम आता है। तो इसका निवारण कैसे करना है? तो जो पीएच लेवल कम हो गया है उसको आपने मेंटेन करना है, पूरा करना है। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो है मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मेडिकल की भाषा में बोला जाता है, और नॉर्मली इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो इसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने रोज का 50 ग्राम मीठा सोडा लगातार 3 दिन अपने पशु को देना है। देना कैसे है? जो भी आप अपने पशु को दाना चारा खिला रहे हैं, फीड खिला रहे हैं, या तो फिर दलिया खिला रहे हैं, उसमें मिला करके देना है। अगर उसमें नहीं खाती है तो आप अपने पशु को ऐसा करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है आधा लीटर, उसमें 50 ग्राम मीठा सोडा घोल देना है, और थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लीजिए, गरम गरम कर लीजिए, और वो आप अपने पशु को ऐसे पी ले तो अच्छी बात है, नहीं तो नाल से भी पिला सकते हैं। लेकिन नाल देते समय ध्यान रखें पशु की जीभ नहीं दबानी है। जीभ दबाओगे तो जो पानी है या दवाई है वो पशु की जो श्वास नली होती है उसमें चली जाएगी, उसमें चली गई तो फिर ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा, जिससे आपके पशु की जान भी जा सकती है, और पशु धांसता भी रह सकता है, धांसता रहता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो वो एक अलग समस्या खड़ी हो जाएगी, वो भी बहुत भयंकर है। तो जीभ न दबाए, कहने का मतलब ये है नाल देते समय जीभ न दबाए। तो मीठा सोडा आपने 50-50 ग्राम 3-4 दिन देना है, और मीठा सोडा आप मेडिकल स्टोर से ही खरीद कर लाए। जो आप परचून की दुकान से मीठा सोडा खरीद कर लाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलावट होती है, वो काम बहुत कम करता है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने अपने पशु को खाने में जो आप हरा चारा दे देते हैं ना अकेला, वो नहीं देना है। उससे भी जो फैट है वो ड्रॉप होती है, फैट कम होती है दूध में। तो आपने अपने पशु को खाने में हरा चारा और सूखा चारा बराबर मात्रा में मिला करके खिलाना है। अकेले हरा चारा कभी भी नहीं खिलाना है, फैट कम होगा, दूध में घी कम आएगा। तो ये भी अब बात आपने ध्यान रखनी है। तीसरी चीज आपने क्या करना है, एक तारा मीरा आता है जिसके सरसों के दाने जैसे होते हैं, दाने पीले पीले, वो आपने रोज का 250 ग्राम तक, 200-250 ग्राम तक अपने पशु को खिलाना है। कैसे खिलाना है? पहले उसको कूट करके कच्चर बना लीजिए, और फिर जो भी आप अपने पशु को दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं उसमें मिला करके खिलाना है। यहाँ पर पशुपालक जो है एक गलती करते हैं, वो ये कि जो तारा मीरा होता है वो पशु का जो दलिया बनाते हैं उसमें साथ में मिला देते हैं, साथ में पका देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो तारा मीरा होता है ये थोड़ा सा कड़वापन छोड़ता है।
अगर इसको साथ में पकाओगे तो पूरा जो दलिया है वो कड़वा हो जाएगा और कड़वे को फिर पशु खाएगा नहीं। तो ये आपने पकाने के बाद जब आप खिलाओ तब अपने पशु के जो चारा है, जो भी जो दलिया है या बाट बंटा उसमें मिला करके खिलाना, बाद में मतलब पकाने के बाद में मिला करके खिलाना, ठीक है। अगर तारा मीरा आपके वहां पर नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप सरसों दे सकते हैं, क्योंकि जो तारा मीरा होता है वो भी सरसों के कुल का ही होता है, उसमें भी सेम वही चीजें होती है, वही ग्रेडियंट होते हैं। तो तारा मीरा कई जगह पर बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पर तारा मीरा मिलता नहीं है। तो पहले मैं ये बता दूं कि तारा मीरा आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल सकता है, या तो जहां से आप बीज वगैरह खरीदते हैं फसलों के वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अगर इन दोनों जगह पर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। अगर ऑनलाइन भी आप नहीं मंगा सकते हैं तो इसकी जगह पर सरसों दे सकते हैं। सरसों भी नहीं मिलती है तो जो राई होती है राई दे सकते हैं। राई भी नहीं मिलती है तो तोड़िया दे सकते हैं। ये जो चारों चीजें हैं ये सरसों के कुल की है, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। 200 से 250 ग्राम रोज का पहले कूट कर कच्चर बनाना है और फिर जो भी आप दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं उसमें मिला करके खिलाना है। अच्छा, एक और बात का आपने ध्यान रखना है वो ये कि आप जब भी अपने पशु का दूध निकालते हैं तो दूध निकालने से पहले कुछ लोग पानी पिलाते हैं पशु को और फिर दूध निकालते हैं, ये गलती भी आपने नहीं करनी है। आप दूध निकालने से पहले अपने पशु को पानी पिलाएंगे तो पानी दूध में मिल जाता है और फिर भी दूध की जो फैट है, जो घी है वो कम आता है। तो आपने ऐसा करना है कि जब भी आप दूध निकालो, दूध निकालने के बाद में आपने पानी पिलाना है, या तो दूध निकालने के 2-2.5 घंटे पहले पानी पिया होना चाहिए पशु। दूध निकालने के तुरंत पहले आपने बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, उससे फैट लॉस होगा, फैट कम आएगा और आपका दूध सस्ते भाव पर बिकेगा। अच्छा, एक और काम आप कर सकते हैं, जब आप दूध निकालते हैं तो चारों थनों में से 10-10% दूध आप पहले निकाल लीजिए थोड़ा थोड़ा, और उसको आप घर पर पीने के लिए रख लीजिए, उसमें फैट कम होता है। और जो बाद वाला दूध होता है उसमें फैट ज्यादा होता है। अगर आप फैट के भाव पर अपना दूध बेचते हैं डेयरी में तो बाद वाला दूध आप लेकर के जाइए बेचने के लिए, उसमें फैट ज्यादा आती है, वो महंगे भाव पर बिकेगा। पहले वाला जो है चारों थनों का थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपने घर पे पीने के लिए रख लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, इन बातों का ध्यान रख करके आप अपने पशु की जो दूध है उसमें फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रख के आप अपने पशु की दूध में फैट मात्रा बढ़ा सकते हैं, दूध में घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए, और फेसबुक पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।